नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। घाघड़ी क्षेत्र में बालिका उच्च विद्यालय की मांग को लेकर ग्रामीण बैठे अनशन पर। आबकारी विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध शराब के साथ 3 आए गिरफ्त में। और सड़क दुर्घटना में गई 70 वर्षीय वृद्ध की जान। और अब खबरें विस्तार से। घाघड़ी मौजा क्षेत्र में कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। क्षेत्र में कन्या उच्च विद्यालय की मांग को लेकर पूर्व में भी प्रखंड कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना व प्रदर्शन किया गया था। बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकलने पर यूथ डिबेट सोसाइटी ने इस मांग के लिए पूरी तरह आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से कई बार इस बात की चर्चा की गई, लेकिन कोई पहल नहीं हुई है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बाद जमशेदपुर सांसद से कई बार संपर्क साधने की भी कोशिश की गई, वो भी नहीं मिले। अब तक जब मांग पूरी नहीं होती है तब तक 20 की संख्या में लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। यह आमरण अनशन नहीं, स्थानीय ग्रामवासियों की निर्णायक लड़ाई है। हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं कि जब तक विभाग, सरकार और जिला प्रशासन घाघड़ी मौजा क्षेत्र के लिए एक कन्या उच्च विद्यालय की घोषणा नहीं करती है, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमारा यह आमरण अनशन निरंतर जारी रहेगा। विधिवत रूप से 20 लोग, 20 हमारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो पिछले 10 साल, 20 साल ना जाने कितने साल से क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता है कि वहाँ की स्थानीय समस्या क्या होती है, वहाँ की बुनियादी जरूरत क्या होती है। तो वैसे जनप्रतिनिधि किस काम का। और उधर जमशेदपुर आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों पर धरपकड़ का अभियान चलाते हुए कई पेटी शराब बियर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साक्षी बाजार क्षेत्र के गुप्त होटल में शराब बिक्री और पिलाने का काम किया जा रहा था, जिसको सूचना के तहत आबकारी विभाग ने छापेमारी की और शराब बियर के कई कार्टून बरामद किए। वहीं पकड़े गए लोगों पर कानूनी कार्रवाई में जुट गए हैं, जबकि आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त अरविंद कुजूर ने कहा है कि अवैध शराब की कारोबार करने वालों का बख्शा नहीं जाएगा, जिसके लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। उत्पाद के निर्देशानुसार आज साक्षी सब्जी मंडी में अवैध शराब की दुकानों पर छापामारी की गई, जिसमें से गुप्ता होटल से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और वहां से बियर की बरामदगी हुई है। साक्षी में हमारे जिले के 2 खुदरा उत्पाद दुकानें अभी बंदोबस्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को प्रतिमाह राजस्व की क्षति हो रही है। इसलिए हम लोग जहाँ पर जिन क्षेत्रों में हमारी दुकानें गिरी हुई हैं, मतलब कि जो बंदोबस्त नहीं हो पाई हैं, वैसे जगहों पर सघन छापामारी का अभियान चल रहा है, या आगे भी जारी रहेगा। और उधर गोलमुरी थाना अंतर्गत साक्षी कालीमाटी रोड हावड़ा ब्रिज के समीप एक मिनी बस एक 70 वर्षीय वृद्ध को टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद स्थानियों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर गए, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोलमुरी पुलिस ने उसके शव की जांच के लिए पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। मृतक की पत्नी ने बताया कि वे लोग साक्षी गुरुद्वारा बस्ती निवासी हैं। उनके पति का नाम दलवीर सिंह है और वे टाटा मोटर के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वे खाना खाकर अपने दोस्तों से मिलने अपने बाइक से जा रहे थे। कुछ ही देर बाद कुछ लोगों ने उन्हें सूचना दी कि उनके पति का हावड़ा ब्रिज के समीप एक मिनी बस ने टक्कर मार दिया है। घटना के बाद अस्पताल लेकर आए गोविंद सिंह बंटी ने बताया है कि वे अपने काम से साक्षी की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि हावड़ा ब्रिज के समीप काफी भीड़ लगी हुई है। तब वे भी उस भीड़ के समीप जाकर देखे कि वहां एक वृद्ध व्यक्ति जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ है, पर किसी ने उन्हें इलाज कराने की जद्दोजहद नहीं की। उसके बाद वे लोग उन्हें टेम्पो से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए, जहाँ लेने के बाद यहाँ के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर वे लोग उनके परिजनों व गुलमुरी पुलिस को घटना की जानकारी दी। गुलमुरी पुलिस अस्पताल पहुंचकर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए शीत गृह में भिजवा दिया है और टक्कर मारने वाली बस की तलाश में जुट गई है। मारा था क्या? मिनी बस वाला। कौन रूट का मिनी बस है वो? उतना ध्यान नहीं दिया, हम तो पीछे से आ रहे थे तो देखे कि बॉडी पड़ा हुआ है, तो फटाफट ऑटो में लेके ये पैदल थे क्या? अब ये तो मालूम नहीं, गाड़ी उड़ी है क्या? मेरा हमारे आने के पहले एक्सीडेंट हो चुका था। जैसे पीछे आए तो देखे तो बॉडी है,
तो बस ऑटो में लेके। कैसे मालूम चला कि मिनी बस वाला मारा है? तो सामने वाले सब बताया कि मिनी बस वाला। कहाँ पर और हुआ एक था? मिनी बस आपका ना बस जो गुरुद्वारे के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ एक मिनी बस वाला बस खड़ी है और ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं है ना पैसेंजर है उसमें, वो खाली बस खड़ी हो सकता है, वही बस है। कहाँ पर ये घटना लेके घटा? आ रहा था तो उस समय उस बस को ये घटना कहाँ घटा था? ये आपका हावड़ा ब्रिज के पास। और उधर जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट के समक्ष सड़क पर 2 कार आमने सामने टकराए, जिससे कार क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ कार में सवार 4 लोग घायल भी हो गए। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना घटने के कारण भीड़ लग गई और आने वाले को परेशानी भी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों कारों में एक ही रफ्तार था, जिससे अनबैलेंस्ड होने के कारण घटना घटी, जबकि घटना की जांच पुलिस कर रही है। सामने से गाड़ी लड़ गया है, यही घटना है। कौन गाड़ी है? गाड़ी तो दोनों सामने है, एक आइटेन है, एक इंडिका है। इंडिका नहीं है, हुंडई का कोई गाड़ी है। एक आदमी पता चल रहा है इस हुंडई गाड़ी का उसको चोट है। क्या है अभी गया है लोग हॉस्पिटल। किसका लापरवाही देखा गया? अब अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। और उधर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला का बुधवार को समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मजदूर नेता राकेश्वर पांडे मौजूद रहे। वहीं इस दौरान इससे जुड़ी 40 महिलाओं को सरकार की तरफ से बतौर भत्ता 200 रुपए भी दिया गया। साक्ची स्थित केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशालय में आयोजित इस कार्यशाला में महिलाओं को रोजगार से संबंधित कई टिप्स दिए गए। साथ ही शिक्षा का महत्व, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक बुराइयों और शिक्षा के महत्व, अन्य विषयों की जानकारी दी गई। इस संबंध में निदेशालय के शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि इसका उद्देश्य है श्रमिक कल्याण के विषयों के बारे में आम जनता को बताया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़कर प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे अपने पांव पर खड़े होकर स्वावलंबी बनकर सकें और अपने हक के प्रति जागरूक हो सकें। वैसे समापन समारोह के दौरान यहां पर शिक्षण प्राप्त सभी महिलाओं को भत्ता भी दिया गया। और उधर एमजीएम अस्पताल में सफाई को लेकर आए दिन एक न एक विवाद सामने आता ही रह रहा है। बुधवार को भी इसी तरह के विवाद सामने आई है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के 12 नंबर बेड पर 15 घंटों तक एक शव लावारिस स्थिति में पड़ा रहा। उससे वहां के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इमरजेंसी वार्ड के 11 नंबर बेड पर इलाजरत मरीज बागबेड़ा निवासी रामावती की बहन ज्योति ने बताया है कि उनके बगल वाले 12 नंबर बेड पर मंगलवार की शाम एक बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उस व्यक्ति का नाम कृष्णा कर्मकार है और वह दाईगुटू का रहने वाला है। कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराकर चले गए। उसके बाद देर रात में लगभग 1:30 बजे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर या नर्स उसके शव को यहाँ से हटाने का प्रयास भी नहीं किए, जबकि यहाँ से डॉक्टर व अन्य लोग पर आए दिन यहाँ से आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है कि अस्पताल में डॉक्टर व नर्स एक बार एडमिट तो ले लेते हैं, उसके बाद देखने तक नहीं आते कि मरीज जिंदा है कि मर गया। लगभग 15 घंटों के बाद सफाई कर्मियों को काफी बोलने के बाद उस शव को हटाया गया और इमरजेंसी वार्ड के ही आखिरी बेड में रख दिया गया। रात से भर्ती हुआ है और आपका सुबह से ऐसी पड़ा हुआ है। ये मरा कब है? रात में मरा हो, सुबह मरा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। सिस्टर लोग, डॉक्टर लोग आ रहे हैं, घुमा के चले जा रहे हैं। बोले आप इसके बारे में? उन लोगों को दिख नहीं रहा है, उन लोगों को दिख रहा है ना। यहाँ भी पड़ी हुई है, रात से सिर्फ 2 बोतल पानी चढ़ा हुआ है। डॉक्टर लोग खाली दवाई खाली चेंज कर दे रहे हैं। बताइए, गरीब है तभी ना आके भर। और उधर सोनारी जनता बस्ती में नशे की हालत में महिला को डंडे से पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि महिला भी नशे की हालत में ही थी। घटना की जानकारी पाकर महिला नशेड़ी के परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। जख्मी महिला बिंदु हांसदा के बेटे शंकर हांसदा ने बताया कि वे लोग सोनारी खोटाड़ी निवासी हैं। उनकी मां बिंदु हांसदा किसी काम से कहीं जा रही थी। उसी दौरान जनता बस्ती में लालू मल्ली के साथ उनकी मां का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद लालू ने उन्हें डंडे से उनकी मां को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना के बाद स्थानीयों ने लालू को पकड़कर सोनारी पुलिस को सौंप दिया और घटना की जानकारी उन लोगों को दी। उसके बाद वे लोग उसे उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम उसका? उसका नाम नहीं मालूम। कहाँ रहता वो? जनता बस्ती में रहता। क्या हुआ था विवाद कभी? आपस में क्या होगा तब हो गया। ये शारीरिक पीती है? कभी काल पीता, वैसे नहीं। तो तुमको लग रहा है क्या दोनों साथ पिया होगा? वो जरूरी नहीं है। आप मेरे मतलब आज सुबह को मेरे साथ थोड़ा बहुत मतलब ऐसे माँ बाप में तो माँ बेटा में तो होते ना। अच्छा। थोड़ा बहुत मतलब ये हुआ तो गुस्सा में उधर गया। फिर उसके बाद अचानक आके बोला कि नहीं कैसे हुआ।
कौन बताया तुमको? वो लेडीज साथ वहाँ से बताया। वो क्या बताई? बोला कि तेरा मम्मी वहाँ पर गिरा है, उसको चाबी मार दिया है। तो हम लोग खड़बड़ा था तो देखा पूरा एकदम गिरा हुआ था, तो फिर हम लोग को उठा के देखा। कहे कि हम बैठल थे, वो आया बस हमको गाली बकने लगा, इसी पर हम। क्या काम करता है कुछ बताया क्या? ऐसे ही लाते जूता से, अब क्या। हम अपना इसी पर बैठल थे, आकर के गाली गलौज करने लगा, बस हम मार। और अब चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। घाघड़ी क्षेत्र में बालिका उच्च विद्यालय की मांग को लेकर ग्रामीण बैठे अनशन पर। आबकारी विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध शराब के साथ 3 आए गिरफ्त में। और सड़क दुर्घटना में गई 70 वर्षीय वृद्ध की जान। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।